कल की मैच की बात करते हैं तो एलएसजी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग को निमंत्रित किया। ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत सबसे फ्लॉप रहती है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने कुछ भी रन नहीं बनाया, संजू सैमसन भी फ्लॉप रहते हैं। वैसी स्थिति में आते हैं आपका उर्विल पटेल, जो इससे पिछले मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली थी, उनसे भी रन नहीं लगता है। और एक न्यू बॉलर आता है एलएसजी की तरफ से और 3 विकेट लेकर चला जाता है पावर प्ले में ही। इसके बाद आते हैं कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने अच्छा बैटिंग की, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाज कोई भी बैट्समैन जो है पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग के लिए गेम नहीं खेला और न ही फास्ट खेल पाए। वैसी स्थिति में शिवम दुबे ने लास्ट ओवर में 23 रन मारा, तब जाकर चेन्नई सुपर किंग 187 रनों की पारी खेली। वैसी स्थिति में हमको लग रहा था कि ये मैच बन सकता है, लेकिन जब एलएसजी बैटिंग करने आती है तो जॉस इंग्लिश, जिन्होंने इससे पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के मारकर हालत खराब कर दी थी, वैसी स्थिति में आज मार्स ने वैसा स्थिति पैदा कर दिया जो इसके पिछले मुकाबले में जॉस इंग्लिश ने किया था। मार्स ने 90 रन मारकर पावर प्ले में ही चेन्नई सुपर किंग बिल्कुल इस मैच से बाहर कर दिया। का मेन गेंदबाज जब पिटाने लगता है तो वैसी स्थिति में आप मैच नहीं जीत सकते हैं। जैसे में अंशुल कंबोज को 4 छक्का मारा, निकोलस पूरन ने फिनिश करते हुए लास्ट में 4 छक्का मारा। ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग इस मैच को 16.4 ओवर में हार चुकी थी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग बाहर हो जाएगी और उनकी स्थिति जैसे पंजाब किंग्स की वैसी स्थिति चेन्नई सुपर किंग की आ गई है। अगला मुकाबला जो है बेहतरीन टीमों से है। ऐसी टीम आगे भी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वो जीत नहीं पाएंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? टॉप 4 की कौन कौन सी टीम जो है टॉप 4 में पहुंच सकती है? कमेंट करके बताइए।